भारत का मुकुट यो हिमालय आज मरूं छड़ाड़। आलू यहाँ मुख्य रूप से जो यहाँ का आलू बहुत फेमस हुआ करता था एक ज़माने के अभी तक यहाँ के आलू बहुत ही ज़्यादा फेमस है। खान पान है, रहन सहन है, आजीविका है, उसके बारे में हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। राजमा इस प्रकार से लगाए जाते हैं, पहले इसके क्यारी बना करके बीज डाला जाता है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मण सिंह जयमयाल फिर से एक बार, और मेरा चैनल का नाम है नामिक ग्लेशियर ट्रैक। आप लोगों के प्यार और आप लोगों के आशीर्वाद से अभी अच्छा लग रहा है ब्लॉगिंग करने में। तो आप लोगों का कुछ डिमांड आया था, कुछ लोगों ने कहा भी था कि हमें अपने गांव की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं या फिर खान पान है, रहन सहन है या आजीविका का साधन, इस प्रकार से कोई वीडियो बना करके डालें। तो आज के वीडियो में हम उसी चीज़ को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और जितना भी हमारे जो यहाँ के दूरी है या फिर यहाँ के खान पान है, रहन सहन है, आजीविका है, उसके बारे में हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। तो आप लोग हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए। हम प्रथम बार तो हम जैसे हम हल्द्वानी को बोला जाता है कुमाऊँ का द्वार, तो कुमाऊँ का द्वार मतलब होता है कि हम कुमाऊँ में एंट्री करते हैं उस समय हल्द्वानी से। तो हम हल्द्वानी से जब आते हैं तो हल्द्वानी से हम अल्मोड़ा होते हुए, यहाँ शेरा घाट होते हुए, थल होते हुए, नाचनी होते हुए, फिर होकरा गाँव जहाँ भगवती माँ का मंदिर है, उसको क्रॉस करते हुए हम पहुँचते हैं नामिक। और इसकी कुल दूरी है 262-63 किलोमीटर हल्द्वानी से नामिक। और इसके बाद जब हम नामिक पहुँचते पहले हमें लगता है रामगंगा नदी, जो हमारे गांव के तलहटी पे बहती है, होके गुजरती है, बहती है। और इसके जो स्रोत है, जो मुख्य निकलता है इसका स्रोत, वो है नामिक ग्लेशियर से, रामगंगा नदी का। इस नदी का तो क्या ही कहना, ये नदी इतनी वो है कि इसकी कल कल छल छल की ध्वनि से ही जो हमारे पर्यटक आते हैं, जो हमारे विजिटर्स आते हैं, उनका मन मोह लेता है। और उसके बाद हम पहुंचते हैं नामिक गांव। नामिक गांव में जो हमारे समुद्र तल से 2150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है हमारा गांव नामिक। और ये चारों तरफ हिमालय से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव है, प्यारा सा, सुंदर सा, उसके गांव जिसका नाम है नामिक। और इसी गांव के बीच में बसा हुआ हमारा एक छोटा सा, प्यारा, सुंदर सा, आप लोगों के आशीर्वाद से बना है नामिक ग्लेशियर बेस होम स्टे करके। हम यहाँ से अपने होम स्टे से लोगों को स्टे का रहने की व्यवस्था, खाने की सुविधाएं, जो यहाँ के लोकल के हमारे खान पान होता है उसकी व्यवस्था ये कराते हैं। प्लस हम यहाँ से ट्रैकिंग, कैंपिंग और एडवेंचरिंग का सभी का सब कुछ कराते हैं। बाय चांस अगर यहाँ से फिर आगे को जो हम जाते हैं तो उसके लिए फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको यहाँ से आगे की जो पड़ाव हैं उसके बारे में बताएंगे। और यहाँ का जो मुख्य आजीविका का साधन है हमारा, सभी लोग यहाँ लगभग खेती और रिंगाल की उद्योग पर ही डिपेंड रहते हैं, और उसी के कारोबार से अपने आजीविकाएँ चलाते हैं। और खेती में हमारे यहाँ मुख्य साधन है आलू और राजमा, जिसको हम अभी वीडियो के अंतर्गत आपको बताएंगे कि आलू की खेती कैसे करते हैं, राजमा की खेती कैसे करते हैं, किस प्रकार से हम लोग उसको, कितने महीने के बाद हम उसको फसल उगता है, कितने महीने के बाद हम उसको पकने के बाद काटते हैं, ये सब कुछ हम अभी अगले इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। यहाँ की जो मुख्य खेती की बात कर रहे थे हम, आलू और राजमा की, तो उस दौरान हमारे अभी ये राजमा के खेत में हम राजमा इस प्रकार से लगाए जाते हैं। पहले इसके क्यारी बना करके इनका पौधा, बीज डाला जाता है। जब उगते हैं, ये बड़े होते हैं तो तने आने लग जाते हैं, तो इस प्रकार से निगाल गाड़ना पड़ता है। और ये हम बोते हैं इसी में, ये जून में, और इसका फसल तैयार होती है आपके सितंबर अक्टूबर में, यानी कि जून, 5 महीने लगभग इसको फसल को पकने में लग जाता है इसका टाइम। और यहाँ का मुख्य फसल आज तक राजमा ही था, लेकिन अब यहाँ राजमा का थोड़ा सा क्लाइमेट के हिसाब से राजमा होना कम हो गया है, क्योंकि क्लाइमेट यहाँ गर्म होने लग गई है। और यहाँ अब जो प्लेन्स का खेती है, जैसे टमाटर है, गोभी है, वो चीज़ें ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये राजमा की खेती कम होने लग गई हैं। दूसरा मुख्य जो फसल है हमारा वो है आलू, जिसके बारे में भाई हम आलू के खेत में आपको बताएंगे आलू किस प्रकार से लगाया जाता है करके। दूसरा जो यहाँ का मुख्य फसल है, उसके साथ में हमारा राजमा के साथ साथ आलू का ये है खेत। आलू यहाँ मुख्य रूप से पहले से उगाया जाता है। जो यहाँ का आलू बहुत फेमस हुआ करता था एक ज़माने के अभी तक यहाँ के आलू बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनके भी पहले क्यारियाँ काटा जाता है, उसके बाद बीज काट के क्यारियों में डाला जाता है। जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर उसके बाद इनके गुड़ाई निराई किया जाता है।
इसको लगभग अप्रैल के महीने तक बो दिया जाता है और इसका फसल तैयार होती है आपका सितंबर अक्टूबर में ये भी तैयार होता है, तो 5-6 महीने इसको भी लग जाते हैं। तो यहाँ से थोड़ा कूद के नीचे चलते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ मडुआ भी उगाया जाता है, लेकिन मडुआ की खेती यहाँ 4-5 सालों से कुछ हो नहीं रहा खास। ये बहुत ही अच्छा फसल माना जाता है इसको। ये क्या कहते हैं, शुगर में भी उसमें भी बहुत ज़्यादा काम लगता है। जो ये मडुआ है, मडुआ का आटा जैसे शुगर वालों को इसका बहुत ही फ़ायदेमंद होता है शुगर वालों के लिए। इसके काले काले दाने होते हैं, अगर जो लोग मडुआ के बारे में नहीं जानते हैं तो छोटे छोटे काले काले दाने होते हैं, अगर शुगर वालों को ये बहुत ही फ़ायदेमंद बताया जाता है। और हमारे इसके साथ साथ जो फसल था उसके साथ साथ दाल में मुख्य रूप से यहाँ ग्रोस उगाया जाता है। ग्रोस जो कि एक प्रकार का पहाड़ी दाल है। इसकी दाल बहुत ही स्वादिष्ट है। जो हमारे होम स्टे में आए रहे हैं जो लोग यहाँ पे, वो अगर हमारे वीडियो देख रहे हो तो इस दाल के बारे में जानते होंगे, इसके स्वाद भी ले चुके होंगे, खाया भी होगा। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद मतलब है कि शरीर को गर्म रखता है, एकदम ठंडे इलाकों के लिए बहुत बेहतर माना जाता है। तो ये ग्रोस का दाल बहुत ही अच्छे फ़ायदेमंद है। बाकी यहाँ का उतने खास फसल ज़्यादा उपजाऊ है नहीं, ज़्यादा उगाया नहीं जाता है। एक रामदाना है, रामदाना का लगभग चौपटी हो गया, यहाँ उगाया नहीं जाता। पहले रामदाना भी उगाया जाता था। साथियों, मैं अभी जो मैं यहाँ के बारे में आप ही लोगों ने कमेंट में बताया था कि इस प्रकार से भेजना है, भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ का खान पान, यहाँ का जो रहन सहन है, यहाँ की जो आजीविका है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूँ। यहाँ का डिस्टेंस भी बता चुका हूँ और हल्द्वानी से किस प्रकार से यहाँ तक आए वो भी बता चुका हूँ। अब यहाँ से आगे जब हम नामिक ग्लेशियर तक जाते थे उसके ट्रैकिंग के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा। लेकिन मैं जब ये इन चीज़ों को देख रहा हूँ, जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ पर अभी जो पहले खेती होता था वो भी लगभग कुछ वैरायटी है जो वो ख़त्म हो चुके हैं। वो नई चीज़ें यहाँ उपजने लगे हैं, पैदा होने लगे हैं क्लाइमेट के हिसाब से। तो उस हिसाब से मेरे को एक छोटा सा गाना याद आ रहा है, प्रहलाद मेहरा जी का है वो गाना। तो मैं भारत का मुकुट यो हिमालय आज मरूं छड़ाड़ा कैल उजाड़ी होलो यू मेरो पहाड़। उत्तराखंड की देवभूमि में कैल सरब प्रचार करी, डला बोटी खोद खोद कैल जंगलों की नाश करी। हर गई सब हरियाली सूखी गया नौला धारा कैल उजाड़ी होलो यू मेरो पहाड़ा। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं आज का जो अपना ब्लॉगिंग है वो यहीं पर समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट, एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर देने का कष्ट करें, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करने का भी कष्ट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। पापा के लिए ना एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक क्या 100 लाइक बनता है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी पापा के चैनल को देखते रहता हूँ और पापा की वीडियोस देखते रहता हूँ। प्लीज़ यार पापा के चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। सपोर्ट करना पिताजी को।